श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जहाँ श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष की महिमा का वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, संकेत कुंज में नव पल्लवों की शैया तैयार करने, वहाँ तुम दोनों का कृपा प्रसाद प्राप्त करने और श्यामचंद्र के निकट तुम्हारा अभिसार करने की मेरी अभिलाषा है। मुझ पर करुणा दृष्टि डालो। स्वरूपाविष्ट श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्रीमती की प्रिय सेवा कर उनकी करुणा प्राप्त की थी। स्फूर्ति के विराम में हाहाकार, सेवा के अभाव में आरती की चर्मता, भगवान के दास्य से भी बढ़कर परम लोभनीय है राधा दास्य। राधा दास्य के लोभ ने श्रीपाद के चित्त में उद्यम भाविक्षा जगाकर सेवा प्राप्ति की उत्कट लालसा से उन्हें अधीर कर डाला है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री राधिके तब कदा भवित तस्वमी दासी। भक्ति अंग का याजन करने से साधक को भी यथासंभव अनुभव होगा। साधक को अनुभव प्राप्त कर लगता है इष्ट देव मानो उसका हाथ पकड़ रहे हैं। रागानुगा भजन में, विशेषकर राधा दास के भजन में अनुभव अवश्यंभावी है। कुछ भी अनुभव ना हो तो साधन भक्ति निर्जीव लगती है। मुझ जैसे जीव की यही दुर्व्यवस्था है। स्वरूप की जागृति नहीं, देह में प्रचंड आवेश है। सभी भाव विरुद्ध उसके साथ यदि जरा भी परिचित नहीं हो सकता तो इस साधन जीवन की कितनी बड़ी व्यर्थता है। श्री राधा के सानंद लाभ की तीव्र उत्कंठा ही साधक को अभिष्ट की ओर खींचकर ले जाएगी। उत्कंठाशील साधक कभी भी आहार निद्रा का सुख लेकर निश्चिंत नहीं रह सकते। निर्वती प्रार्थना चलती रहती है। हाँ स्वामिनी, तुम यदि एक बार मेरी भावना में आ खड़ी हो, स्वप्न में आकर खड़ी हो जाओ, तभी तो आश्वस्त रहूंगा। कोई कृपा संकेत करो स्वामिनी, एक बार कहो आप मेरी हैं। यही अनन्य प्रतीक्षा लिए बैठी हूँ। इस उत्कंठा में स्मृति के आगे अन्य सभी कुछ तुच्छ हो जाते हैं। धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से चरणों की ओर खींचकर ले जाती है यह उत्कंठा। विराकुल श्रीपाद की उत्कंठा चरम सीमा पर है। रो रो कर कह रहे हैं, श्री राधा देवी के तवा कद भवित्वास्य दासी। सहसा स्फूर्ति के देवता अनंत सुषमा लेकर श्रीपाद की आंखों के आगे प्रकट हुए हैं। उन्हें श्री राधा के परम अनुराग में अभिसार की लीला की ही स्फूर्ति प्राप्त हुई। अनुरागवती अभिसार के लिए संकेत कुंज चली जा रही है। उनके पीछे सेवा परायणा किंकरी के रूप में श्रीपाद चंदन कुमकुम तांबुल आदि सेवा सामग्री लिए चल रहे हैं। स्वामिनी भीता है, भयपूर्वक चकित नेत्रों से चारों ओर देख रही है। दृष्टि सौंदर्य से वृंदावन सुंदर हो गया है। किंकरी अभय प्रदान करती है। डर किस बात का? चलो, डर लगे तो मेरी ओर देखना। दासी स्वामिनी की अभय दात्री बनी है। मूला शक्ति के अंतस में शक्ति संचार कर अभिसार करा रही है। प्रेमा कुलता श्रीमती संकेत कुंज आ पहुंची है। श्रीमती के इशारे पर दासी ने कुंज भवन में नव किसलय दल का बिछौना तैयार कर सुखद केली तल्प की रचना कर दी है। अभी तक श्याम सुंदर वहां नहीं आए। श्रीमती विरो उत्कंठिता है। त श्याम चंद्रपति अभिसारयतु धृताशे यदा त्वा श्याम चंद्र माभिशरयतु धृताशे। तुम्हारा श्याम सुंदर के प्रति अभिसार कराऊंगी अथवा तुम्हारा और श्याम सुंदर का अभिसार कराऊंगी, दोनों ही अर्थ संभव हैं। श्रीमती की कातरता दर्शन कर किंकरी श्याम सुंदर की खोज में निकल पड़ी है। इधर श्री राधा के विरह विदुर नागर संकेत कुंज का रास्ता भूलकर दूसरी दिशा में श्रीमती की तलाश कर रहे थे। वृंदावन का पवन दूर से स्वामिनी का अंग गंध भार वहन कर उस गंध को शाम के नासा रंध्रों में पहुंचाकर राधा विरह विवश पतहारा नागर को सचेतन कर इसी रास्ते पर ला रहा है। किंकरी ने थोड़ी दूर से उत्कंठित नागर को देख लिया है। श्रीमती के लिए उत्कंठित शाम को देखकर दासी कृतार्थ है। विरह कातरता शाम की आंखों में, उनके मुखारविंद पर अभिव्यक्त है। किंकरी ओट में खड़ी होकर उत्कंठा भरे शाम की रूप माधुरी का आस्वादन कर रही है।
इन किंकरियों की दृष्टि में श्याम तभी सुंदर होते हैं जब वे राधा विरह में कातर होते हैं। सहसा नागर की तीक्ष्ण दृष्टि राधा किंकरी पर पड़ती है। उसे देखकर नागर के नैराश्यपूर्ण प्राणों में आशा का संचार होता है। वे उत्फुल्लित प्राणों से दौड़कर किंकरी के पास आकर कहते हैं, हे सखी, तुम्हारी अधीश्वरी कहाँ है? मैं उनके दर्शन की उत्कंठा में व्याकुल प्राणों से संकेत कुंज का रास्ता भूलकर उन्हें खोजता फिर रहा हूँ। वे कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। रस के कंकरी नागर को थोड़ा और उत्कंठित देखने की अभिलाषा से कहती है, हे नागरेंद्र, आज तुम्हारी वह आशा व्यर्थ जाएगी। नगरी मणि आज तो घर पर ही रहेंगी। कातर प्राणों से नागर प्रश्न करते हैं, वे वन में नहीं आएगी? किंकरी, आज वे गुरुजनों के आदेश से घर के कामों में लगी है। श्री कृष्ण, इस समय वे क्या कर रही हैं? किंकरी, दही के भ्रम में जल भरे घड़े का मंथन कर रही है। श्री कृष्ण, इससे क्या हुआ? किंकरी, उन्हें जल मंथन करते देख ये सोचकर कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही उनका यह मानसिक विकार है, जटिला ने उन्हें भला बुरा कहकर घर के भीतर अटका रखा है। श्री कृष्ण, सखी, पर मुझे तो उनके अंग की गंध आ रही है। किंकरी, हे नागरेंद्र, यह उनकी अंग गंध नहीं है, मैं उनका प्रसादी वस्त्र पहने हुए हूं ना, इसमें उनकी अंग गंध निहित है, इसी पे तुम्हें वह गंध आ रही है। किंकरी की बात को सही मानकर नागर ने व्याकुल प्राणों से कहा, हाय, वह राधा रूपी सौदामिनी क्या मेरे मेघ पुंज तुल्य हृदय को आज सुशोभित नहीं करेगी? नागर की मोह दशा की नौबत आते देख किंकरी तसल्ली देकर उनके विरह तपित प्राणों में आशा का संचार कर रही है। परमानंद घन वस्तु के नैराश्य अंधकारपूर्ण चित्त में आशा की किरण छिटका रही है राधा किंकरी। यही इन किंकरियों की महिमा है। आनंदमय के अंतस में आनंद संचार करना होगा, इसलिए छाती में कितना जोर है। मादानाख महाभाव इनकी मुट्ठी में है, इनके हाथ की सामग्री है, तभी राधा किंकरिया भी इतनी बड़ी है उनकी महिमा। शाम को तसल्ली देकर किंकरी उन्हें कुंज में ला रही है। इधर श्रीमती भी श्याम सुंदर के अंग परिमल से उल्लसित है, पवन की स्तुति कर रही है। हे गंधर्व, तुमने कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण परम दुर्लभ श्री गोकुल चंद्र का अंग स्पर्श पाया है? उस तपस्या का पता चल जाता तो मैं भी उसका आचरण कर तुम्हारे जैसे सौभाग्य पाने की चेष्टा करती। शील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री कृष्ण की संबंध गंध पाने की उत्कट इच्छा से अप्राणी होकर जन्म लेने की प्रबल लालसा अनुराग की ही क्रिया विशेष है। किंकरी ने उत्कंठित युगल का मिलन करा दिया है, उसकी सेवा से श्रीमती परम संतुष्ट है। कुछ पुरस्कार देना होगा। श्याम सुंदर ने अपना चबाया हुआ तांबूल प्रेम से श्री राधा के मुख में दे दिया है। श्रीमती मुंह विकृत करते हुए कहती है, छी छी, शत कामुकी का उच्चिष्ट तुम्हारा अधरामृत मैं नहीं खाऊंगी। और कहकर किंकरी की ओर देखकर वह चबाया तांबूल कुंज भवन में पड़े एक पत्ते पर डाल देती है। यही है रसमय दासी का रस पुरस्कार। तत्त प्रसादे श्री राधा कृष्णाय प्रसाद निर्माल अभित शीघ्र प्राप्त वै मर्थत। इस प्रकार श्री युगल की प्रसादी माल्यादि भी रस के माध्यम से किंकरी प्राप्त करती है, अथवा प्रसाद के अर्थ में आज्ञा सेवा। किंकरी की प्रति स्नेह परवशता के कारण श्री युगल विविध प्रकार की आज्ञा सेवा भी प्रदान करते हैं। आज्ञाए अनिवाय कवे विविध फुलवर वचन सुनवय दुहु मिठी। अनु शब्द यानी प्रति कुंज में विलास शैया विमर्दित है। श्रीमती आंखों के इशारे से किंकरी की सेवा निर्देश देती है, दूसरे कुंज में विलय शैया की रचना करो। उनके आदेश से किंकरी अन्य कुंज में सुकोमल पल्लवों से फिर विलय शैया तैयार कर रही है। इसी तरह गजराज करणी की तरह रसिक मिथुन का कुंज से कुंजांतर स्वच्छंद सरस विलास चलता रहता है। किंकरी विलास माधुरी देखने के साथ साथ यथा योग युगल सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य होती है। स्फुरन का विराम हो गया। हाहाकार करते प्रार्थना व्यक्त करते हैं, तुम दोनों की वैसी सेवा के लिए आशा लगाए बैठी हूँ। आशा तरु को सफल करो। हा राधे, तुम्हारी करुणा के बिना इस आशा तरु के फलित होने की संभावना नहीं। अतएव श्री राधिके
मयि विदेहि कृपा कटाक्षम, मयि विदेहि कृपा कटाक्षम। इस तरह से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जहां हमने राधा रानी के कृपा कटाक्ष की महिमा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।